तस्लीम भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हें इग्नोर किया है या तुम्हारी वैल्यू समझे बिना आगे बढ़ गया है, तो आज का ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगा। क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद वही गलतियां करते हैं जो उन्हें और कमजोर बना देती हैं। वो सामने वाले के पीछे भागते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, स्टेटस डालते हैं ताकि सामने वाला वापस आ जाए। लेकिन सच क्या है? जितना तुम किसी के पीछे भागोगे उतना ही वो तुमसे दूर भागेगा। आज मैं तुम्हें ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसे अगर तुमने सही से समझ लिया तो सामने वाला खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई फिल्मी ट्रिक नहीं है, ये माइंड गेम है। और अगर तुमने बीच में वीडियो छोड़ दिया तो आधा ज्ञान तुम्हें फिर वही पुरानी गलतियां करवाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पार्ट 1, पीछा करना बंद करो। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि सामने वाला छोड़कर चला जाए तो वे उसके पीछे भागने लगते हैं। कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, सोशल मीडिया चेक करना, उसकी डीपी बदलते ही परेशान हो जाना। लेकिन समझ लो, यही चीज तुम्हारी वैल्यू को खत्म कर देती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उसी चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जो आसानी से उपलब्ध ना हो। अगर तुम हर समय सामने वाले के लिए अवेलेबल रहोगे तो वो तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। लेकिन जिस दिन तुम पीछे हट जाओगे उसी दिन उसके दिमाग में सवाल पैदा होगा। सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन तुम्हें कॉल करे, तुम्हारा इंतजार करे, तुम्हारे पीछे घूमे, तो धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन जब वही इंसान अचानक शांत हो जाए, गायब हो जाए, अपनी दुनिया में बिजी हो जाए, तब दिमाग परेशान होने लगता है। एक लड़का था, ब्रेकअप के बाद उसने अपनी एक्स को मनाने के लिए हर कोशिश की। रात रात भर मैसेज, लंबी कॉल्स, इमोशनल बातें। लड़की और दूर चली गई क्योंकि उसे लगने लगा कि ये लड़का उसके बिना रह ही नहीं सकता। फिर एक दिन लड़के ने सब बंद कर दिया, ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई शिकायत। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद वही लड़की वापस आई और बोली, तुम अचानक इतने बदल क्यों गए? दोस्तों, यही है नॉट चेजिंग की असली ताकत। याद रखो, पीछा करना मतलब अपनी वैल्यू कम करना, पीछा छोड़ना मतलब खुद की इज्जत वापस पाना। पार्ट 2, ब्लॉक मत करो। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, गुस्से में आकर तुरंत ब्लॉक कर देना। दोस्तों, सच सुनो, जब तुम किसी को ब्लॉक करते हो तो तुम उसे ये दिखा रहे होते हो कि वो अब भी तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। सामने वाला सोचता है, वाह, इसे अभी भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब तुम नॉर्मल रहते हो, ना ब्लॉक करते हो, ना ओवर रिएक्ट, तब उसका दिमाग उलझने लगता है। साइकोलॉजी में इसे रिएक्शन हंगर कहते हैं। इंसान चाहता है कि सामने वाला उसके लिए रिएक्ट करे, गुस्सा करे, रोए, ब्लॉक करे, क्योंकि इससे उसका ईगो मजबूत होता है। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तब उसका ईगो टूटने लगता है। एक लड़की थी, ब्रेकअप के बाद उसने तुरंत अपने एक्स को हर जगह ब्लॉक कर दिया। लड़के ने कुछ दिन दुख महसूस किया, लेकिन फिर सोचने लगा, ये अभी भी मुझे लेकर इमोशनल है। दूसरी तरफ एक और लड़की थी जिसने कुछ भी नहीं किया, ना ब्लॉक ना ड्रामा। वो बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रही और यही चीज उसके एक्स को अंदर से परेशान करने लगी। दोस्तों, मैच्योर लोग हर बात पर ब्लॉक नहीं करते। असली ताकत तब होती है जब तुम बिना शोर किए आगे बढ़ते हो। पार्ट 3, साइलेंस गेम। अब आता है सबसे खतरनाक हथियार, साइलेंस। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द किसी चीख से नहीं बल्कि खामोशी से होता है। जब तुम बार बार समझाने की कोशिश करते हो तब सामने वाले को तुम्हारी आदत पड़ जाती है। लेकिन जब तुम अचानक चुप हो जाते हो तब उसके दिमाग में तूफान शुरू होता है। वो सोचता है, ये इतना शांत क्यों है? क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या इसे कोई और मिल गया? और यही सवाल इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। साइलेंस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती। सामने वाला तुम्हें समझ नहीं पाता और इंसान हमेशा उसी चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। लेकिन ध्यान रखना, साइलेंस का मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है अपनी एनर्जी बचाना। अगर सामने वाला मैसेज करे तो तुरंत रिप्लाई मत करो।
अगर बात करो तो छोटी और नॉर्मल बात करो, ना ज्यादा इमोशनल ना ज्यादा एक्साइटेड। यही चीज उसकी बेचैनी बढ़ाएगी। पार्ट 4, खुद को अपग्रेड करो। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही लोग जिंदगी में सबसे आगे निकलते हैं। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा है तो रोने में टाइम बर्बाद मत करो, उस दर्द को फ्यूल बना लो। जिम ज्वाइन करो, नई स्किल सीखो, अपने करियर पर फोकस करो, अपनी पर्सनैलिटी बदलो। क्योंकि जब सामने वाला बाद में तुम्हें देखेगा और पाएगा कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो चुके हो, तब उसके अंदर पछतावा शुरू होगा। साइकोलॉजी कहती है कि लोग हमेशा ग्रोथ की तरफ आकर्षित होते हैं। जो इंसान खुद को बेहतर बनाता रहता है, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। एक लड़का ब्रेकअप के बाद शराब और दुख में डूब गया, उसकी लाइफ बिखर गई। दूसरा लड़का था जिसने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने फिटनेस पर काम किया, नई स्किल सीखी, अपना करियर बनाया। कुछ महीनों बाद उसकी एक्स ने उसे देखा और बस देखती रह गई। दोस्तों, याद रखना, सक्सेस सबसे खतरनाक जवाब होती है। पार्ट 5, सोशल मीडिया गेम। आज के टाइम में सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यह लोगों के दिमाग पर असर डालने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। ब्रेकअप के बाद लोग दो गलतियां करते हैं, या तो दुख भरे स्टेटस डालते रहते हैं या ओवर पोस्टिंग करने लगते हैं। दोनों चीजें तुम्हें कमजोर दिखाती हैं। अगर तुम्हें सच में सामने वाले को अपनी वैल्यू महसूस करानी है तो सोशल मीडिया पर क्लासी और पॉजिटिव रहो। ऐसी पोस्ट डालो जो दिखाए कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिम, काम, दोस्त, नई जगह है, नई एनर्जी। लेकिन ध्यान रखना, ओवर एक्टिंग नहीं करनी। जब सामने वाला तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा पर आएगा और देखेगा कि तुम उसके बिना भी खुश हो, तब उसके अंदर जलन और पछतावा दोनों पैदा होंगे। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे लगे कि जिसे उसने छोड़ा था वो उसके बिना भी बेहतर जिंदगी जी रहा है। पार्ट 6, इनडायरेक्ट इग्नोर। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जो सामने वाले को सबसे ज्यादा बेचैन करती है। पूरी तरह इग्नोर मत करो, बस अपनी अटेंशन लिमिट कर दो। पहले तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब देते थे, अब धीरे जवाब दो। पहले तुम हमेशा अवेलेबल रहते थे, अब बिजी रहो। यही बदलाव उसके दिमाग को झटका देगा। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को जिस चीज की आदत पड़ जाती है, उसके अचानक कम हो जाने पर दिमाग बेचैन होने लगता है, और यही बेचैनी उसे बार बार तुम्हारी तरफ खींचेगी। पार्ट 7, इमोशनल डिटैचमेंट। दोस्तों, असली पावर तब आती है जब तुम अंदर से डिटैच हो जाते हो। मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, मतलब ये है कि तुम्हारी खुशी अब किसी एक इंसान पर डिपेंड ना करे। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत किसी एक रिश्ते से कहीं ज्यादा है, उसी दिन तुम मजबूत बन जाओगे। क्योंकि सच ये है कि लोग उसी इंसान की वैल्यू समझते हैं जो खुद की वैल्यू समझता है। अगर तुम खुद को ही कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें हल्के में लेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को प्रायोरिटी बना लिया, उस दिन सामने वाला चाहेगा भी तो तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। एंडिंग। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा है, उसके पीछे भागना समाधान नहीं है। खुद को बदलो, खुद को मजबूत बनाओ, खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो कि सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाए, काश मैंने इसे कभी खोया ना होता। याद रखो दोस्तों, खामोशी कमजोर लोगों का हथियार नहीं, बल्कि मजबूत लोगों की पहचान होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, जो खुद की वैल्यू समझ जाता है, दुनिया उसे कभी इग्नोर नहीं कर पाती। तस्लीम भाई चैनल में आपका धन्यवाद।